हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम नॉलेज फॉर यू है। आज हम लोग RS अग्रवाल क्लास 11 का एक्सरसाइज 28 डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कि x टू दी पावर -3, तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि d/dx x टू दी पावर n, d/dx x टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n -1। ठीक है, तो अब हम लोग कर लेते हैं d/dx x टू दी पावर -3 और तो हो जाएगा आपका -x टू दी पावर -3 -1, तो आपका हो जाएगा -3 x टू दी पावर -4 आंसर। ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोलता है, x टू दी पावर -3, क्योंकि हम लोग जानते हैं d/dx x टू दी पावर n इक्वल टू होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n -1। तो देयरफॉर d/dx x टू दी पावर -3, n की जगह पर क्या है -3, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n की जगह पर क्या है -3 -1, तो -3 का -3 इंटू -3 -1 -4, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अब हम RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या बोलता है, रूट इन ब्रैकेट ऑफ एक्स टू दी पावर 3। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, पहले इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, क्या इसको सिंपली लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/3। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्योंकि d/dx x टू दी पावर n क्या हो जाता है आपका n इंटू एक्स टू दी पावर -1 देयरफॉर d/dx x टू दी पावर 1/3 क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 -1, तो आपका सिंपली हो जाएगा 1/3, और हम लोग क्या जानते हैं 1/3 -1 ऐसे निकाले तो हो जाएगा आपका 3 1 -3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर -2/3 आंसर। ये हो गया मेरा आंसर। क्योंकि देखिए इन ब्रैकेट में क्यूब का रूट है, तो उसको सिंप्लीफाई करके एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं d/dx एक्स टू दी पावर n इक्वल होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n -1। देयरफॉर d/dx एक्स टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 -1, फॉर्मूला का पुट कर देते हैं 1/3 x और -2/3 कहाँ से है, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया आपको। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 28 का क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपको बोलता है 2 का 1 बोलता है 1/x, 2 बोलता है 2 का 2 बोलता है 1/√x, और 3 बोलता है 1/√x का क्यूब। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 2 का 1 क्या बोल रहा है 1/x, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर -1। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं d/dx x टू दी पावर n क्या होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n -1। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका d/dx x टू दी पावर -1 हो जाएगा आपका -1 एक्स टू दी पावर -1 सिंपली आपका हो जाएगा -1 एक्स टू दी पावर -2। तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं ठीक है, और इसको एक टर्म और इसको बोल सकते हैं कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से वहाँ पर लिख सकते हैं, और एक अगर लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं -1 और एक्स टू दी पावर 2, ये भी आंसर हो सकता है। आप चाहे ये लिखें
चाहे ये देखो दोनों सही है, ठीक है। देखिए 2 का 1 क्या बोलता है 1/x का इंटीग्रेशन, हम इसमें 1/x को क्या लिख सकते हैं x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि b by dx x टू द पावर n इक्वल टू होता है n into x टू द पावर n -1, तो b by dx x टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं n x टू द पावर n -1, तो 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं, और x टू द पावर -1 -2 और सिंपली -x टू द पावर -2, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम -1/x² आंसर, ये हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है 1/√x, इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करते हैं 1/x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके x टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं d by dx x टू द पावर n क्या हो जाता है आपका n into x टू द पावर -1, ठीक है। d by dx x टू द पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा आपका -1/2 into x n -1, तो -1/2 -1, तो आपका सिंपली हो सकता है -1/2 x टू द पावर -3/2, कैसे लगते हैं सिंपलीफाई क्या कर सकते हैं -1/2 -1, कुछ नहीं के ऊपर एलसीएम 2 आएगा, तो -1 -2, तो आपका आएगा -2/2, ये हमने लिख दिया, ये आपका हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पे बात करते हैं, क्या बोलता है 1/√x, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/x टू द पावर 1/3, ठीक है, और सिंप्लीफाई इसको लिख सकते हैं 1 को लिख x टू द पावर -1/3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं d/dx x टू द पावर n इक्वल टू हो जाता है n x टू द पावर n -1, therefore d/dx x टू द पावर -1/3, तो हो जाएगा आपका -1/3 x टू द पावर -1/3 -1, तो आपका हो जाएगा आपका -1/3 x टू द पावर -4/3, ये आपका हो गया आंसर। लेकिन कैसे ले सकते, ये आपका हो जाएगा -1/3 -1 ऐसे निकाले 3 -1 हो जाएगा -4/3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या बोलता है 1/√x, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/x टू द पावर 1/3, इसको यहाँ लिख सकते हैं, और इसको ऊपर ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं d/dx x टू द पावर x टू द पावर -1 होता है, therefore d/dx x टू द पावर -1/3 का n n के जगह पर -1/3 x टू द पावर -1/3 -1, और -1/3 का -1/3 x टू द पावर, इसको एलसीएम निकाले हैं -1/3 -1/1, तो हो जाएगा आपको -4/3, तो ये हो गया आपका आंसर। मेरे चैनल का नाम नॉलेज रेडियो है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे के लेक्चर के लिए और बेस्ट ऑफ लक आपको।